आज की ड्राइंग की क्लास में आपको आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में खोल के इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं किस प्रकार से इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में खोलेंगे। ये दिया गया है आइसोमेट्रिक समपरिमाणिक दृश्य दिया गया है, किसी वस्तु का समपरिमाणिक दृश्य दिया गया, इसको हम ऑर्थोग्राफिक में दर्शाएंगे, अर्थात फर्स्ट एंगल में इसको हम खोलेंगे। किस प्रकार से इसे हम खोलें, इधर से एलिवेशन है। सबसे पहले वही बात, सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे। दो चीज देखनी है, नाप और कौन कौन सा भाग इसमें दिखाया गया है, कौन कौन सा एलिवेशन में दिखेगा, कौन कौन सा साइड में दिखेगा और कौन सा भाग टॉप में दिखेगा। तो देखिए एलिवेशन, इधर से बाईं तरफ से इसका एलिवेशन है, दाईं तरफ से साइड है, ऊपर से इसका प्लान है। तो इसकी लंबाई, सबसे पहले लंबाई देखेंगे हम। लंबाई देखो यहां से लेकर के यहां तक, इस कोने से इस कोने तक 85 mm है और इसकी आकृति ऐसी बनी हुई है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। इसे काट के नई आकृति इसमें दी गई है। तो यहां से लेकर यहां तक 85 है और ये भाग, ये सतह इसकी 8 mm है। तो इस प्रकार से 85 + 8 93 इसकी लंबाई होगी। इसकी सभी नाप मिलीमीटर में है। ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये लिख देंगे तो यहाँ पे mm लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है। इसकी लंबाई होगी 93 है। अब यहां से इसे काट के हटा दिया गया है, इसका भाग इतना, इधर की नाप है ये 15 mm, यहां से यहां तक की 15 और इस कोने से इस कोने तक की है 15 और ये बीच की 15, अर्थात इसकी नाप टुकड़ों में दे रखी है, इसकी चौड़ाई टुकड़ों में दे रखी है। तो इसकी चौड़ाई होगी 45, यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 15। अब देखिए इसको यहां से 8 mm जो लंबाई है उसमें से 8 mm कटा करके यहां से एक वर्टिकल लाइन खींच रखी है ये, और इस प्रकार से इसकी आकृति बढ़ती है। यहाँ से 15 mm पे और यहाँ से 8 mm पे एक निशान लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसको सीधा यूं मिला देंगे। तो मिलाने के बाद में इसको मिटा देंगे तो इसकी आकृति, इसका आरेख इस प्रकार से बन के आता है। और ये हटा देंगे इसका ये भाग, तो ये कटा हुआ भाग, तिरछा भाग, टेपर भाग इस प्रकार से तैयार होता है। यहां से यहां तक 15, ये 15 और ये 15, तो इसकी नाप नहीं है, इसकी नाप नहीं है, तिरछा काट रखा है, इसको इस प्रकार से काट रखा है जैसे कोई आइसोमेट्रिक बना हुआ है अपना। यहां से यहां तक 15 ले ली, यहां से यहां तक 15 ले ली और इधर से 8 mm लेकर के इसको यूं मिला दिया और ये वर्टिकल दे दी और इसको यूं मिला दिया। इधर भी जा रही है लाइन, तो इसको यहां से 8 लेंगे और तो यहां से वर्टिकल लाइन देंगे और इसके समांतर इसको खींच देंगे। तो इस प्रकार से ये बनी हुई आकृति ऐसी आती है। इस प्रकार से इसे काट के बनाया गया, अर्थात इसके कॉर्नर तिरछे कर दिए हैं, टेपर कर दिए हैं, इसके कोने टेपर कर दिए हैं। अब देखिए इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ये 45 होगी, ये 93 होगी, 93 होगी, ये 45 होगी। अब आती इसकी ऊंचाई, ऊंचाई 45 है मिलीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी है 45, अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी होगी 45। अब देखिए यहां से यहां तक की 10, 20, 30, ये दूरी इसकी 30 mm है, ये दूरी यहां से यहां तक की 30 mm है और यहां से यहां तक की दूरी भी 30 mm है, अर्थात ये कितनी बच गई 15 mm, हमारी ये 15 mm बच जाती है।
15 mm बच जाती है हमारी ये। इसकी ऊंचाई 15 होगी, इसकी 30 होगी, तो पूरी ऊंचाई 45 होगी। अब देखिए ये रिब ये 12 mm चौड़ी है, 12 mm चौड़ी है। 45 में से 12 का 33। अब 33 को दो भागों में बांट देंगे, 16.5 और 16.5, तो अर्थात ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, यहां से यहां तक की 16.5 और ये भी 16.5 का स्पेस हो गया। ये स्थान कितना हो गया हमारा, 16.5 हो गया। और ये इसकी चौड़ाई 12 है, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी 16.5 है, इधर से 16.5 है, तो ये 12 बच गई। और यहाँ पे भी 16.5 और बीच की 12 mm है, सेंटर में है, इसके इधर से और इधर से बीच में, इसके सेंटर में। अब देखेंगे ये स्लोट, ये 45/30 का 45/30 का एक चौक है, उसके अंदर 10 इधर छोड़ दी, 10 की ये और 10 की ये, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 और यहाँ से तक की दूरी 10 छोड़ के इधर से दूरी 10 छोड़ दी, इधर से दूरी 10 छोड़ दी, और ये एक आयताकार स्लोट इसमें बना रखा है। इसमें एक आयताकार स्लोट बना रखा है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक है, ऊपर से लेकर पूरी लंबाई ऊंचाई में है, नीचे ऊपर से लेकर के नीचे तक आर पार आयताकार स्लोट बना हुआ है। इसकी हो गई 25 और 10, इसकी लंबाई होगी 25 और 10 का एक आयताकार स्लोट बना हुआ है। इसकी नाप ये बना हुआ। अब देखेंगे इसमें एलिवेशन इधर से ले रखा है, ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक। इधर से एलिवेशन लिया हमने, किधर से, बाएं तरफ से एलिवेशन लिया है, तो बाएं तरफ से वही तरीका है अपना पहचानने का। 1 नंबर दिखाई दे जाएगा और ये 2 नंबर दिखाई दे जाएगा और ये 3 नंबर भी दिखाई देगा। अब ये कैसे देंगे, देखो दो वही तरीका सिस्टम, सबसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। एलिवेशन में कौन सा भाग दिखाई देगा, साइड में कौन सा भाग दिखाई देगा और प्लान में कौन सा भाग दिखाई देगा, सबसे बेस्ट तरीके हैं ये। दाएं तरफ से हम जब एलिवेशन ले रहे हैं तो बाएं तरफ से हमारी साइड हो जाएगी। जब दो वर्टिकल रेखाओं को, जब दो खड़ी रेखाओं को अन्य दो तिरछी रेखाएं काटती है तो ये कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा, हमारा एलिवेशन, अर्थात सामने का भाग। किसी वस्तु को हम सामने से देखेंगे, जैसे ये हमारा डस्टर है, इसके 3 सतह है, 1 2 3। आइसोमेट्रिक में हम इसकी तीनों सतह देखते हैं और जब ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो हम तीनों को अलग अलग देखेंगे। तो तीनों को अलग अलग देखने के लिए सबसे पहले सम्मुख दृश्य, एलिवेशन का मतलब सामने से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो हमारा एलिवेशन कहलाएगा। तो हम इधर भी नहीं देखेंगे और ये भी नहीं देखेंगे, अर्थात दो वर्टिकल लाइनें, ये दो खड़ी रेखाएं हैं, इनको दो तिरछी रेखा काटती है, तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो भाग होगा वो हमारा एलिवेशन कहलाएगा। अर्थात हमें सामने का भाग देखना है, न कि ये देखना। इसी प्रकार यहाँ आ जाओ, जब हमारी दो रेखाएं ये खड़ी है, ये खड़ी और ये खड़ी, जब ये दो वर्टिकल रेखाएं 45 की और ये है 93, 85 की देख लेंगे, पहले ये 85 की देख लो, ये तो इनको ये दो अन्य रेखाएं काट रही है, ये लाइन और ये लाइन काटती है इसको इसको इसको, तो इन कटी हुई रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा, हमारा एलिवेशन, अर्थात 1 नंबर। ये एलिवेशन हो गया। अब इसके बाद में देखो ये तिरछा भाग है, ये वर्टिकल लाइन है और ये तिरछी लाइन है, तो ये तिरछी लाइन इसको काट रही है, तो ये भाग भी हमारा एलिवेशन होगा, क्योंकि तिरछा भाग है ये। जैसे जिस प्रकार से हम देखेंगे कि ये खड़ी है, ये सतह खड़ी हुई है और इसके यूं तिरछी लगा करके एक तिरछी सतह बनी हुई है, तो ये भाग ठोस होगा, वो हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से ये ठोस भाग हमें दिखाई
देगा। तो ये 2 नंबर। अब आता है ये तिरछा भाग है, यहां पे देखेंगे हमने अभी बताया ये भाग, ये इसको हम यहां से काटते हैं, तो काटने के बाद में ये सतह बनती है हमारी तिरछी। यह सतह इधर से देखने पर हमें दिखाई देगी, ये 3 नंबर की। हमेशा ध्यान रखिए तिरछा भाग, टेपर भाग एलिवेशन में भी दिखाई देगा, साइड में भी दिखाई देगा। कई सतह ऐसी होती है जो प्लान में भी हमें दिखाई दे जाती है। तो ये 3 नंबर भाग हो गया, ये इसका कटा हुआ भाग ये हो गया, और ये 4 नंबर, ये 5 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से अब साइड आती है। साइड में 2 खड़ी रेखाएं हैं, ये तिरछी लाइन काट दी है, तो कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो भाग आएगा वो क्या कहलाएगा? साइड। इधर से देखेंगे, अब इधर से देखेंगे हम, ये खड़ी लाइन है, तो इधर से ये चौथा भाग हो गया, ये 5वां हो गया, और ये 6वां, ये 7 और ये 8। ये तिरछा भाग हमें 2 बार दिखाई देगा, एलिवेशन में भी दिखाई देगा और साइड में भी दिखाई देगा। इधर से देखेंगे हम इसी ऑब्जेक्ट को, इधर से देखेंगे तो हमें एक तो भाग ये दिखाई देगा, क्योंकि 2 खड़ी लाइनें हैं, इन्हें तिरछी लाइन काट रही है, दाएं से बाएं जा रही है, दाएं से ये बाएं जा रही है, दाएं से ये बाएं जा रही है, और 2 लाइनें ये खड़ी है, ये लाइन भी खड़ी है, ये भी खड़ी है, इसे तिरछी लाइन काट रही है। ऐसे ही इस प्रकार से है, इधर इसको भी काट रही है, तो ये दिखाई देगा और एक ये दिखाई देगा। अब देखते हैं, ये तिरछा भाग टेपर भाग है, ये 6 नंबर का, इधर से ये भी दिखाई देगा। जैसे कि इधर से हम यूं देखेंगे, ये वस्तु इधर एलिवेशन दिख गया, अब इधर से तिरछा भाग है, तो इधर से देखेंगे तो ये भी हमें दिखाई देगा, और एक ये दिखाई देगा। तो 3, 4, 5, 7 और ये 8 और ये 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भाग हमें साइड में दिखाई देंगे। ये हमारी साइड कंप्लीट होगी। अब आता है प्लान। प्लान को किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर, जैसे टेबल है हमारी, यदि हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसके 4 कोने हैं, चारों कोनों के बीच का सरफेस जो भी सतह है इसकी, वो क्या कहलाएगी? हमारी प्लान। टॉप, जिसको हम टॉप भी बोलते हैं। तो अर्थात जैसे 2 तिरछी रेखाएं हैं, इनको 2 अन्य तिरछी रेखा काटती है, तो इन कटे हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, लाइनों मिलाने वाली लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? टॉप या प्लान। अब देखिए 2 लाइनें तिरछी है, यहां से यहां तक तिरछी है, ये 45 की, ये 45 की, दोनों समानांतर है। अब इन दोनों समानांतर रेखाओं को, ये 30 की और ये 30 की काट रही है, तो इन चारों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग हमारा प्लान होगा। ये हो गया 8 नंबर, और एक ये नीचे 9 नंबर, और एक ये 10 नंबर। ये भी एक तिरछी लाइन ये जा रही है और ये जा रही है, दूसरी है जिसको ये तिरछी लाइन काट रही है, तो ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। अब देखिए टेपर भाग, ये 6 नंबर,
ये तिरछा है, किसी तिरछी सतह को हम देखेंगे ऊपर से, जैसे इसको देख रहे हैं, यहां से ये तिरछी सतह है और ऊपर से देखने पर ये दिखाई दे रही है, इधर से देखेंगे तब भी ये दिखाई दे रही है, तो इधर से देखने पर तो ये साइड हो जाएगी और ऊपर से देखने पर ये टॉप या प्लान हो जाएगी, इसलिए ये 6 नंबर प्लान में भी दिखाई देगा। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और ये 6 नंबर। इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर लेंगे कि कौन सा भाग दिखाई दे रहा, हमें एलिवेशन साइड और प्लान में कौन कौन सा भाग दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जैसे एलिवेशन है, एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई आती है, लंबाई और ऊंचाई इसकी 93 लेंथ होगी और विड्थ होगी, हाइट होगी इसकी 45 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। उसी प्रकार साइड है, इसकी चौड़ाई है, विड्थ है 45 और हाइट है 45। अब आता है प्लान। प्लान में देखिए इसकी लेंथ है 93 और इसकी विड्थ है 45। इस प्रकार से अब हम जब बाईं तरफ एलिवेशन ले रहे हैं, बाईं तरफ एलिवेशन ले रहे हैं तो फर्स्ट एंगल में एलिवेशन दाएं तरफ आ जाएगा और साइड बाएं तरफ आ जाएगी, और प्लान हमेशा एलिवेशन के नीचे बनेगा, प्लान हमेशा एलिवेशन के नीचे आएगा। तो इसको फर्स्ट एंगल में दर्शाने के लिए सबसे पहले एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखो ये नीचे प्लान आएगा, प्लान की ये नाप देखेंगे 93 है, 93 पॉइंट लगा के वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये वर्टिकल लाइन इस हॉरिजॉन्टल को काटती, इस पे लंबवत बनती है, यहां से लेकर यहां तक 93 का पॉइंट लगा देंगे। मान लो आपकी ये 93 होगी, 20 mm का हम दोनों के बीच में डिफरेंस छोड़ेंगे, अंतर छोड़ेंगे, और ये वर्टिकल लाइनें खींचेंगे। वर्टिकल लाइन 90 डिग्री कोण पे खींचनी चाहिए, और ये नाप होगी हमारी 45, ये होगी 93 और ये होगी 20। अब 93 तो ये होगी, 45 ये ले लेंगे हम, 45 लेकर के इसके समानांतर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के समानांतर इसको खींच देंगे। इसके समानांतर खींच देंगे। सबसे सिंपल तरीका है ये बनाने का। अब देखो जितना डिफरेंस इसके और इस कॉलम के और इस कॉलम के बीच में छोड़ा हमने 20 mm का, ये 20 mm का गैप हम स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे और ये इसके समानांतर एक लाइन और खींच देंगे, इस क्षैतिज लाइन के समानांतर वो खींच देंगे। अब देखेंगे 93 ये हो गई और इसकी हाइट है, एलिवेशन की हाइट है 45, तो जितनी ये है उतनी ये ले लेंगे हम और इसके समानांतर ये लाइन खींच देंगे। ये लाइन दोनों लाइनों से ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 के कोण पे काटती है। इस प्रकार से ये कॉलम बनाने हमें। अब देखेंगे हम सबसे पहले एलिवेशन देखेंगे हम। ये एलिवेशन का कॉलम हो गया जो हमने कि बाएं तरफ दर्शाया है, इसे बाएं तरफ से एलिवेशन दिखाया है। तो हमारा
और आइसोमेट्रिक में जब बाएं तरफ से एलिवेशन लिया है तो ऑर्थोग्राफिक में दाएं तरफ आ जाएगा। अब इसको इधर से देख रहे हैं तो देखो यहां से यहां तक की है 30 mm हमारी, यहां से यहां तक की 30 mm है, ये 30 mm है। तो हम ये 30 का पॉइंट डाल के इस वर्टिकल के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, समानांतर होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई है 15 मिलीमीटर, अर्थात ये 30 mm है, 30 mm है यहां से यहां तक। तो ये 30 mm ले लेंगे और ये है पूरी हमारी, इसको यहां पे मिला देंगे। यहां पे मिला दी, 63 ये बच जाएगी इधर की, और ये 30 यहां बच जाएगी, खींच दी तो हमने। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसी लाइन से जो साइड की तरफ जा रही है वहां से और इसके टॉप में इसको सीधा मिला रखा है, तो ये इसको मिला देंगे यहां से यहां तक। यहां से ये दूरी, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा 2 नंबर आ गया और ये हमारा 1 नंबर आ गया। अब देखेंगे ये 30 है तो ये 30 हो गई, ये पूरी है 93 तो 93 होगी, और ये 30 है तो 30 होगी, और ये 63 होगी। अब देखते हैं कि ये 8 mm अंदर है इससे, तो 8 mm यहां से लेकर के ये 8 mm पे एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा 3 नंबर आ गया। ये 3 नंबर का जो कॉलम बना हुआ है, ये भाग है, ये सतह है, 3 नंबर की सतह हमारी यहां आ गई। यहां से यहां तक की 30 होगी, यहां से यहां तक 30 होगी, और ये 93 होगी, और ये कितनी होगी हमारी 8 mm होगी, और ये 15 mm होगी। इस प्रकार से हमारा ये एलिवेशन तैयार होता है। 1 2 और 3 बार, 1 2 और ये 3 है। अब ये हमारे पास कुछ भी नहीं बना हुआ है, यहाँ पे खाली स्पेस पड़ा है, तो हम इसको इस प्रकार से मिटा देंगे ताकि ये लाइन हमारी डायमेंशन लाइन देने में काम आए। अब इसके बाद में हम लेते हैं साइड। बाएं तरफ से, अब इधर से हम देखेंगे, देखो यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर दिखाई दे रहा है, जिसकी नाप है 15 mm और 15 mm, अर्थात इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले सबसे पहले ये देखेंगे, ये 15 mm। अब इसको हम 15 mm पे एक लाइन डाल देंगे। 15 mm पे हमने ये लाइन खींच दी, जो कि ये लाइन आ रही है, ये आ रही है। इसकी ऊंचाई 15 mm है, तो इसकी ऊंचाई 15 mm ले ली हमने, बच गई ऊपर 30। अब देखेंगे 15 mm पे ये है, 15 पे ये और 15 पे ये है, तो इसको 3 भागों में बांटो, 15 15 और ये 15 पे। तो हम इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां पे मिला देंगे। 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 नंबर सतह आ गई हमारी। ये दोनों सतह टेपर है, ये एलिवेशन में भी दिखाई देगी और साइड में भी दिखाई देगी। आप देखेंगे एक 12 mm की टेपर सतह है, जो यहां से लेकर के यहां पे सीधी खिंच रही है। ये 12 mm की ये लाइन आ रही है, वो 12 mm पे है। यहां से इन दोनों 12 mm का खींचने का मतलब अर्थात 16.5
इधर से छोड़ देंगे 16.5, इधर से छोड़ देंगे और ये 12 mm इस लाइन के समानांतर खींच देंगे। ये 12 mm की लाइन आ गई, पट्टी आ गई। ये 6 नंबर सतह होगी, ये 8 नंबर, ये 7 नंबर, 8 7 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारा हो गया साइड। ये है दिखाई देने वाला भाग। अब तक हम बना रहे हैं दिखाई देने वाला भाग है ये। अब हम देखेंगे एलिवेशन साइड तैयार हो गया हमारा। अब आएंगे हम टॉप पे। प्लान हमेशा फर्स्ट एंगल में एलिवेशन के नीचे बढ़ता है, तो देखें कैसे बनेगा ये। ये कितनी है? 30 mm। ये 30 mm है, बाएं से दाएं चल रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं, तो ये 30 mm है ना अपनी, ये दूरी 30 mm है, तो यहां से इसके समानांतर ये 30 mm नाप के हम ले लेंगे और इसको यूं खींच देंगे। ये 30 mm और ये 45 mm, ये 30 mm और ये 45 mm हो गई। अब देखेंगे ये यहां से 12 mm है, ये 16.5 इधर, 16.5 इधर है। पहले देखेंगे, देखो यहां से 8 mm इसकी सीध में, ये देखेंगे 8 mm, इसको ये यहां पे प्रकार रखेंगे और ये घुमा देंगे, तो ये कितने आ जाएगी हमारी 15 mm और ये 15 mm। इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाने के बाद में आप देखेंगे ये 16.5 इधर से, 16.5 इधर से, 16.5 इधर से, तो यहां से ये 16.5 और 16.5 लेकर के यहां से और ये यहां से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद में हम देखते हैं ये भाग स्लोट बना हुआ है, इसमें 25 mm तो यूं है और 10 mm चौड़ा है, 25 mm लंबा और 10 mm चौड़ा है, तो ये 30 है हमारी, तो 10-10 इसको 3 भागों में बांट देंगे। ये दूरी भी 10 है, ये दूरी भी 10 mm है। ये खाली स्पेस है, एक स्लोट बना हुआ है, पूरा भाग खोखला है, ये पूरा भाग खोखला बना हुआ है। ये भाग होगा, ये खोखला है 25 mm, अर्थात 10 mm छोड़ करके 25 mm, फिर 10 mm छोड़ दी और इधर से 10 mm छोड़ दी, इधर से छोड़ दी, 10 ये छोड़ दी, 10 इधर छोड़ दी हमने, 10 इधर छोड़ दी और 10 इधर छोड़ दी, 10 इधर छोड़ दी, 10 इधर, 10 इधर, अर्थात ये हमारा
टॉप तैयार हो गया। अब ये भाग है दिखाई देने वाले भाग, ये यहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ है, इसे हम मिटा देंगे, कंफ्यूजन होने का काम रहेगा नहीं तो ये हम मिटा देंगे। जब हमारे पास यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम इसे मिटा देंगे। ये दिखाई देने वाला भाग हो गया। अब देखते हैं ये स्लॉट बना हुआ है, एलिवेशन में से देखने पर दिखाई नहीं देता है, ये खांचा है, स्लॉट आयताकार, इधर से देखेंगे हम तो दिखाई नहीं देगा, जबकि स्लॉट बना हुआ है देखने पर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम इसे हिडन लाइन से दर्शाएंगे। यहां से 10 mm लेकर के, यहां से 10 mm लेकर के हम इसे हिडन लाइन से दर्शाएंगे। ये हिडन लाइन समान दूरी की बनी होती है, समान लंबाई की बनी होती है, 2 mm की, 2x2 की इसकी नाप होती है और 1-1 mm का डिफरेंस छोड़ते हुए या 2-2 mm का डिफरेंस छोड़ते हुए इसे हम बराबर बराबर लंबाई में खींचते हैं। इधर से देखेंगे स्लॉट बना हुआ है पर देखने पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको हम हिडन लाइन से शो करेंगे, हिडन लाइन से हम इसे दर्शाएंगे इस प्रकार से। अब हम देखो इधर से देखेंगे, साइड में से स्लॉट बना हुआ है पर देखने पर इधर से दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात इसकी ओट में छुप गया, इसलिए हम इसे साइड में भी दर्शाएंगे। इसी नाप से 10 mm इधर है, 10 mm इधर है, तो 10 यहाँ छोड़ देंगे, 10 यहाँ छोड़ देंगे और इसे हम नीचे से ऊपर तक खींच देंगे, हिडन लाइन के द्वारा हम दर्शा देंगे इसे। ये हिडन लाइन, इसे हम डॉटेड लाइन भी बोलते हैं, इसकी दूरी समान होनी चाहिए, इसकी लंबाई समान होनी चाहिए और दोनों लाइनों में टुकड़ों के बीच में डिफरेंस अंतर भी समान होना चाहिए। इस प्रकार से इधर से देखने पर इसका स्लॉट इधर दिखाई देगा, तो ये हिडन लाइन आ गई और इधर से इसकी ये दोनों हिडन लाइन आ गई है। ऊपर से देखने पर ये प्लान तैयार हो गया। अब इसकी डायमेंशन लाइन, बीमा रेखा के बिना कोई भी व्यू हो अधूरा होता है, क्योंकि नाप के बिना तो ड्राइंग में कोई काम ही नहीं होता है। बिना नाप के बिना नाम का आदमी होता है ना, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है, उसकी पहचान होती है, उसी प्रकार नाप से व्यू दर्शाए जाते हैं। अब इसकी नाप दे देंगे हम, इसे पेंसिल से हल्की खींचनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लाइन से पतली होनी चाहिए। ये लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से पतली होनी चाहिए और इसे एक्सटेंशन लाइन विस्तार रेखा को छूती हुई होनी चाहिए। इसकी एक्सटेंशन लाइन ये हो गई, इसकी एक्सटेंशन लाइन ये हो गई। इस ऑब्जेक्ट लाइन के और एक्सटेंशन लाइन के बीच में कम से कम 2 mm का डिफरेंस होना चाहिए, 2 mm की जगह बचनी छोड़नी चाहिए हमें, या 2 mm का गैप छोड़ना चाहिए। इसकी ये नाप 15 होगी, इसकी ये 15 होगी, इसकी ये 15 हो गई। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 85 है और ये 8 है, इसकी होगी ये 85।
इस विमांकन अर्थात इस अंक को हमेशा इसी डायमेंशन लाइन के मध्य में लिखना चाहिए। और ये एरोहेड की माप होती है 3:1, 3:1 होती है। इसकी नाप इधर दे सकते हैं हम। इसकी ऊंचाई देखिए, इस लाइन को न मिटा करके हम हल्की पतली लाइन देंगे और यहां से यहां तक की दूरी इससे शो कर देंगे हम। यहां से यहां तक की दूरी होगी, ये 15 हो गई और ये हो गई 30। इसी लाइन पे एरोहेड तीर का निशान जरूर बनाएं। तीर का निशान 3 mm 1 के अनुपात में बनाना चाहिए। ये इसकी पूरी हाइट हो गई। इसकी नाप हम यहां दे सकते हैं। इस प्रकार से हम दे सकते हैं इसकी नाप। ये हो गई 30 और ये होगी 93 पूरी लंबाई है। ऐसे ही इसकी नाप देने के लिए हमें देखो, इसका विस्तार करना पड़ेगा और इसको क्रॉस में दिखाना पड़ेगा। इसका भी विस्तार कर दो, इसको भी इस प्रकार से इसकी नाप दे देंगे हम। ये इसकी डायमेंशन लाइन होगी, इसकी माप हो गई। माप होने के बाद में ये 30 हो गया और ये 63 होगी। ये पूरी 85 है और ये 8 mm की दूरी होगी। 8 यहां से यहां तक की 38, 93 में से 38 गई तो शेष बच जाएगी। इसी प्रकार इसकी नाप यूं ना दे करके हम इसकी नाप शो कर देंगे यहाँ पे। ये 10, ये 10 और ये 10। ये होगी 55। इस प्रकार से इसकी नाप यहां दे देंगे हम। ये 15, ये 15 और ये भी 15। इसकी नाप यहां दे सकते हैं हम। स्पेस नहीं हो तो बीच में भी दे सकते हैं। 12 में
नीचे ये जरूर लिखें, ऑल डायमेंशन आर इन एम, अर्थात पूरी माप किसमें है, मिलीमीटर में है। इसकी ऊंचाई दे दो ये, आपका ये हो गया एलिवेशन, ये हो गई साइड और ये हो गया प्लान।